नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल शिव शक्ति एस्ट्रो एंड वास्तु सॉल्यूशन पर। हमने अपनी पिछली वीडियो ज्योतिष टू द पॉइंट पर टॉरस राशि यानी कि वृष राशि पे चर्चा की थी। आज हम तीसरी राशि यानी कि जेमिनी राशि मिथुन राशि पर चर्चा करेंगे। आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि की आकृति एक पेयर है जिसमें लड़का और लड़की दर्शाए गए हैं। दोनों लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। और मिथुन राशि की ये खासियत है कि इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है और ये वेल फ्रेम्ड बॉडी के होते हैं और इनकी नाक लंबी होती है और इनकी आंखें काली होती हैं। चेहरे पर एक डिम्पल जरूर होता है जो इनकी ब्यूटी को और बढ़ाता है और उंगलियां इनकी पतली होती हैं, रंग इनका साफ होता है और स्पीच इनकी बहुत क्लियर होती है, बातें इनको बहुत आती हैं। और ये काल पुरुष की कुंडली में अगर इस राशि को देखा जाए, ये जो राशि है शोल्डर को डिनोट करती है, हमारे बाजू को डिनोट करती है। और इन जातकों की नेचर भी ड्यूल होती है क्योंकि ये ड्यूल राशि को बिलोंग करती है, इसलिए इनमें हमेशा एक से ज़्यादा काम करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। बुध जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं और इनको सभी राशियों में युवराज का पद दिया गया है, इसलिए ये राशि हमेशा जवान नज़र आती हैं, अपनी एज से हमेशा कम आयु में नज़र आते हैं। इनकी जो बुद्धि है बहुत तीव्र होती है, रिटेंटिव पावर इनमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मन इनका चंचल रहता है और ये जोड़ तोड़ में बहुत विश्वास रखते हैं। जोड़ तोड़ में विश्वास रखने की वजह के कारण ये लव अफेयर्स में हमेशा कामयाब होते हैं और इनका स्वभाव दयालु रहता है। और लव अफेयर्स में कामयाब इसलिए होते हैं कि बहुत जल्दी से ये दोस्त बना लेते हैं और दोस्त बनाने में ये हमेशा चूजी रहते हैं और दोस्तों के साथ हमेशा एंजॉय करते हैं, इसलिए ये लोग लाइफ में आगे बढ़कर काम करने की इच्छा हमेशा रखते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि ड्यूल राशि होने के कारण इनमें थोड़ी इम्पेशेंस ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी एकाग्रता में हमेशा कमी रहती है, पर इनकी ऑब्जर्वेशन कमाल की होती है, इसलिए ये क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर इमीडिएट देते हैं। ये राशि द्वि स्वभाव होने के कारण इनमें स्थिरता नहीं होती और ये हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं और इन पर इसीलिए आंख मूंद पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये बहुत ज़्यादा सोशल रहते हैं और एम्बिशियस बहुत रहते हैं। अपोजिट सेक्स की तरफ इनका झुकाव हमेशा रहता है और यह एक मेल राशि होने के कारण इनमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी बहुत अच्छी होती है। बट मिथुन राशि वाले अपने डिसीजन बड़ी तेज़ी से लेते हैं और इनके डिसीजंस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इनके डिसीजन हमेशा ठीक होते हैं। और इनकी जो बातें हैं बहुत लच्छेदार होती हैं, अपनी लच्छेदार बातों से ही लोगों को प्रभावित करते हैं और अपनी बुद्धि के बल पे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में बड़े तेज तर्रार होते हैं। तो इनके ऊपर विश्वास इजीली नहीं किया जा सकता और तर्क वितर्क में ये बहुत तेज होते हैं, इसलिए ये समाज में अच्छा स्थान लेते हैं। और इनकी जो कैलकुलेशन है वो कमाल की होती है। कैलकुलेशन के माहिर होने के कारण ये अच्छे व्यापारी बनते हैं।
व्यापार में अपने लाभ और हानि का पता देख के ही लगा लेते हैं और किसी भी चीज़ को एकदम समझ लेते हैं। इनमें किसी भी चीज़ के बारे में समझ रखने की जो पावर है वो कमाल की होती है। इनका जो काम है वो ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड होता है, इसलिए ये अच्छे अकाउंटेंट यानी कि सीए बहुत अच्छे साबित होते हैं। इसके अलावा ये अच्छे कमीशन एजेंट, क्लैरिकल काम करने वाले, मैथमेटिशियन और बुध जो है बुद्धि का मालिक है, इसलिए ये बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ ये कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा मास्टर होते हैं और ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में यानी कि प्लानिंग कमीशन में इनका बहुत अच्छा स्थान होता है। अगर कोई भी घर में भी या बाहर या बिजनेस में अगर वो कोई भी काम करते हैं तो इनकी प्लानिंग किसी के साथ मैच नहीं कर सकती, इसलिए इनको समाज के अंदर बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। समाज में ये लोग लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और अपने बिजनेस में कामयाब होते हैं। बुध की जो नेचर है वो एक गायन कला की नेचर है, एक एंजॉयमेंट की नेचर है, एक नकल की नेचर है, नटखट की नेचर है और इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे गायक और बहुत अच्छे एक्टर भी साबित होते हैं। इसके साथ साथ ये अच्छे पत्रकार, टीवी आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट, पोएट और इंटरप्रिटेशन इनकी कमाल की होती है। ये ट्रांसलेटर बहुत अच्छे होते हैं। इनको लैंग्वेजेस की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस की इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है और ड्राइंग में ये मास्टर होते हैं। कहने का भाव ये है कि इनकी कल्पना और इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर का भी काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप इन प्रोफेशंस में कामयाब हो सकते हैं। मिथुन राशि की डायरेक्शन वेस्ट है, इसलिए मिथुन राशि वाले जहाँ भी काम करें अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में काम करते हैं तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। मिथुन राशि के जो स्टोन है वो पन्ना है, जिसको हम एमराल्ड कहते हैं। हम हर राशि के साथ साथ एक सेलिब्रिटी की कुंडली भी डिस्कस करते हैं। आज हम मिथुन चक्रवर्ती जी की कुंडली डिस्कस करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती जी की कुंडली 3 नंबर यानी कि मिथुन लगन की है और मिथुन लगन में सूर्य और चंद्र विराजमान हैं और 11वें भाव में इनके शुक्र है और 9वें भाव में बृहस्पति विराजमान है। शुक्र जो हैं वो 5म भाव यानी कि कला क्षेत्र के स्वामी हैं जो लाभ स्थान में है, इसीलिए इन्होंने कला क्षेत्र में पैसे कमाए। बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर होने के कारण जो कि लगन में विराजमान है, इन्होंने इस प्रोफेशन में नाम भी कमाया। और जो शुक्र की दूसरी राशि है वो भी लग्नेश उस स्थान पर विराजमान है जो बुध हैं। बुध भी एक्टिंग को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कैंसर यानी कि कर्क राशि पर चर्चा करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें और उसमें सभी कोर्सेज़ की डिटेल दी गई है।
आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।